बहुत समय पहले की बात है। दूर दराज के इलाकों में एक छोटा सा गांव था, झोलापुर। यह गांव अपनी सादगी और हरियाली के लिए मशहूर था। हर गली में मिट्टी की खुशबू और हर किसान की मेहनत में जीवन की मिठास झलकती थी। लेकिन इस गांव का राजा थोड़ा अलग था। वह अपनी मूर्खता और अजीब फरमानों के लिए दूर दूर तक मशहूर था। कोई भी उसके अजीब आदेशों का विरोध नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी जिद के आगे सबको झुकना पड़ता था। इस गांव की ओर दो घुमक्कड़ दोस्त गप्पू राम और टप्पू राम चल पड़े। दोनों अपनी शरारतों और कारनामों के लिए जाने जाते थे। जहां गप्पू राम चालाक और हाजिर जवाब था, वहीं टप्पू राम खाने पीने का शौकीन और थोड़ा आलसी था। लेकिन जब ये दोनों साथ होते तो किसी भी मुश्किल को हंसी मजाक में बदल देते थे। अरे टप्पू राम, ये गांव तो बड़ा मजेदार लग रहा है। देख तो, हर तरफ हरियाली, खेत खलियान और लोग मजे में घूम रहे हैं। क्या पता यहाँ कुछ मजेदार करने को मिल जाए। गप्पू राम, पहले कुछ खाने पीने का इंतजाम कर। खाली पेट दिमाग चलता है ना पैर। तू हमेशा नए नए कारनामे में लगा रहता है, लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ खाने पर है। पहले पेट भर जाए, फिर जहाँ चाहे वहीं पर ले चल। गांव में घुसते ही दोनों ने देखा कि चौपाल पर हलचल मची हुई थी। एक सैनिक राजा का फरमान सुनाने आया था। सुनो सुनो सुनो, महाराज का नया आदेश। जो उनके लिए सबसे अनोखी चीज बनाएगा उसे मिलेगा बड़ा इनाम। लेकिन जो उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा उसे कठोर सजा दी जाएगी। टप्पू राम, सुन रहा है? राजा अनोखी चीज खोज रहा है। अब इस मूर्ख राजा को मूर्ख बनाना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। अरे यार, धीरे बोल, कहीं राजा ने सुन लिया तो हमारी खैर नहीं। बस तू देख, हम ऐसा जादू दिखाएंगे कि राजा खुद हमारे जाल में फंस जाएगा। गप्पू राम और टप्पू राम ने योजना बनाई और राजा के महल में पहुंच गए। राजा अपनी बड़ी बड़ी मूंछों को ताव देते हुए सिंहासन पर बैठे। महाराज, हम तो बड़े मशहूर दर्जी हैं। हमने ऐसे वस्त्र बनाए हैं जो सिर्फ बुद्धिमान लोग ही देख सकते हैं। मूर्ख लोग तो इसे देख ही नहीं पाएंगे। यह सुनकर राजा काफी उत्साहित हो गया। क्या सच में यह कपड़ा केवल बुद्धिमान लोगों को दिखाई देगा? यह तो सच में कमाल की चीज है। अगर ऐसा है तो मैं इसे जरूर पहनूंगा। जब मैं इन वस्त्रों में नगर भ्रमण करूंगा तो सबको पता चल जाएगा कि मैं कितना बुद्धिमान हूँ। लेकिन याद रखना, अगर वस्त्र नहीं बने या कोई धोखा हुआ तो तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। गप्पू राम और टप्पू राम ने ड्रेस बनाने का नाटक शुरू किया। वे अदृश्य कपड़ों को सिलने का नाटक करते और राजा को दिखाते। देखिए महाराज, यह कपड़ा कितना शानदार है। बिल्कुल रेशम जैसा मुलायम, सोने जैसा चमकदार। इसे पहनकर आप तो राजाओं के भी राजा लगेंगे। राजा को वस्त्र तो नहीं दिखाई दिए, परंतु उसने अपनी मूर्खता को छुपाने के लिए कहा, वाह, यह तो अद्भुत है। मैं इसे पहनकर अपनी बुद्धिमानी दिखाऊंगा। जब आप इस वस्त्र में नगर भ्रमण करेंगे तो पूरा गांव आपकी तारीफ करता नहीं थकेगा। राजा ने इसे पहनने का नाटक किया और पूरे गांव में जुलूस निकालने का आदेश दिया। माँ, राजा के पास कपड़े नहीं है।
अरे माँ, ये राजा तो बेवकूफ है, इसे पता ही नहीं कि ये नंगा घूम रहा है। अरे ये क्या, राजा ने तो सच में कपड़े नहीं पहने हैं। हमें तो लगा था ये कोई जादुई ड्रेस होगी, पर ये तो सच में नंगे घूम रहे हैं। हा हा हा, हमारा राजा तो सबसे बड़ा मूर्ख निकला। धीरे धीरे सच सबके सामने आ गया। राजा को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और गप्पू राम टप्पू राम गांव छोड़कर अगले कारनामे की तलाश में निकल पड़े।